तुर्क की मुसल्लह अफवाज के लिए खुसूसी दस्ते अहम हैं और मैं इसको पूरे दिल से जानता हूं और हमें एजाज हासिल है कि आप यहाँ मेहमान की हैसियत से होंगे। शुक्रिया चीफ। लेकिन अगर आप खुसूसी फोर्स से हैं तो भी तुर्क मुसल्लह अफवाज में दर्जाबंदी का निज़ाम मौजूद है। अब मुझे बताइए, क्या चौलाक आपके पास था? जी हाँ। क्या आपने अपने कमांडर को इसकी इत्तला दी थी? नहीं। क्यों नहीं? कमांडर दरअसल कोई था जिसकी वजह से। यूसुफ, मैंने इन्हें मना किया था। मेरे सिपाही चौलाक के आदमियों के पास यरगमाल थे। अगर मैं उन्हें बताता कि चौलाक मेरे पास है तो मेरे सिपाहियों को नुकसान पहुंच सकता था। मैं चौलाक को खोए बगैर अपने सिपाहियों को बचाना चाहता था। तुमने कर दिखाया, लेकिन चौलाक फरार हो गया। बदकिस्मती से। लेकिन मैं अपने कप्तान को सब सच बताऊंगा। वो जो फैसला करे मुझे मंजूर है। यही बेहतर रहेगा। आजम, तुम एक अजीम सिपाही हो। शुक्रिया चीफ। यूसुफ, तुम भी। शुक्रिया कमांडर आपका। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशानी में पड़ो, लेकिन मैं खुसूसी फोर्सेस के बारे में मनफी बात नहीं सुनना चाहता। कमांडर, कैप्टन और मैं तुर्की की खुसूसी फोर्स के खिलाफ बात करने के बजाय खुद को इस वतन पे कुर्बान करने को ज्यादा तरजीह देंगे। मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह की परेशानी में पड़े। कोई भी इंसान कामिल नहीं होता चीफ, लेकिन अगर हमें खतरा मोल लेना ही पड़ा तो हम हरगिज नहीं घबराएंगे, फिर चाहे इसके नतीजे में हमारी वर्दी ही क्यों ना उतर जाए। इंशाल्लाह हम इस परेशानी से भी गुजर जाएंगे। नतीजा जो भी हो, मैं आपकी हिमायत करूंगा, चाहे वर्दी चली जाए। कमांडर, आपने ऐसा क्यों किया? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या कुछ अलग करते? नहीं। जवाब मिल गया। पता नहीं कैसे खो बैठे, जबकि हम उसके बहुत करीब थे। मैं पागल हो जाऊंगा। फिक्र मत करो, हम दोबारा उसे जरूर पकड़ेंगे।